परेश जोशी एक 45 साल का हट्टा कट्टा मर्द था। लंबा कद, गुलाबी गोरा रंग और भारी मूछें उसके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बनाती थी। जब वो 22 साल का था तब उसका प्यार एक लड़की से हुआ था, पर उस लड़की ने अपने घर वालों के दबाव में आकर घर वालों की मर्जी से दूसरी जगह शादी कर ली। इस घटना से परेश का दिल इतना टूटा कि उसे औरत जात से नफरत हो गई। उसने जिंदगी में कभी भी शादी न करने की कसम खा ली, जिसे वो अब तक निभा रहा है। आज वह एक लेडीज गारमेंट्स बनाने की फैक्ट्री में सेल्स मैनेजर है। अच्छी तनख्वाह है और मौज मस्ती से रहता है। वैसे तो इन वर्षों में कई औरतें और लड़कियां उसकी जिंदगी में आई, पर वो किसी का ना हो सका। होता भी कैसे, उसे तो औरत जात से नफरत थी। पर अचानक उसकी जिंदगी में 2 औरतें और एक लड़की एक साथ आ गई। वो सेल्स मैनेजर था, सो प्राय टूर पर जाते रहता था, पर वो ज्यादातर प्लेन या ट्रेन में एसी क्लास में सफर करता था। आज परेश मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर आम मुसाफिरों की तरह खड़ा था, जहां पाव रखने की भी जगह नहीं थी और किसी भी कीमत पर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। परेश जोशी रह रह के अपने बॉस को कोस रहा था, जिसने उसे खड़े पाव भूसावल जाने का हुक्म दे दिया था। पर आज की भीड़ देख के उसके हौसले पस्त होने लगे। त्योहारों का मौसम था और स्टेशन पर जरूरत से ज्यादा भीड़ थी। परेश ने रिजर्वेशन ऑफिस में बहुत कोशिश की कि उसे किसी तरह एक सीट मिल जाए, पर हर कोशिश नाकामयाब रही। ट्रेन के आने में अभी देर थी और वो स्टेशन पर एक जगह खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। परेश जहां जनरल बोगी ठहरती है, वही खड़ा ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास एक 18 साल की जवान लड़की एक बुढ़े के साथ आकर खड़ी हो गई। शायद उसे भी इसी ट्रेन से कहीं जाना था। ट्रेन के आने में अभी भी लगभग 45 मिनट की देरी थी। तभी परेश का ध्यान उस लड़की की तरफ चला गया। वो 5-5 के तीखे नाक नक्श की बिल्कुल गोरी एक आकर्षक लड़की थी। लड़की इन सब की परवाह नहीं करते हुए शांत खड़ी थी। शायद मुंबई में रहकर वो इन सब की आदी थी और शायद नौकरी पेशा लड़की थी। उस लड़की ने क्रीम कलर की कमीज और मिचिंग सलवार पहन रखी थी। परेश पिछले 10 मिनट से उसी लड़की को निहारे जा रहा था और इस बीच 3 से 4 लोग उसको स्पर्श करते हुए चले गए। पर परेश ने देखा कि उस लड़की ने लोगों की इस हरकत पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो लड़की अपने साथ आए बुढ़े से बातें कर रही थी और तभी वो बुढ़ा एक टीटी को देखकर उसकी ओर लपका। अब वो लड़की अकेली खड़ी थी और परेश ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। तभी उस लड़की ने पीछे मुड़ के देखा। तब परेश बोल पड़ा, ऑफ आज तो बड़ी भीड़ है, शायद तुम्हें भी इसी ट्रेन से कहीं जाना है। कुछ तकलीफ तो नहीं ना तुमको बेटी? अरे आराम से खड़ी रहो, बहुत भीड़ है, संभल के खड़ी रहो मेरे पास, ठीक है? तब उस लड़की ने कहा, मैं भूसावल जा रहा हूं, तू चाहे तो मेरे साथ चल, मैं अपने बैठने के लिए कुछ इंतजाम करूंगा। तू रहेगी मेरे साथ तो बातें करते चलेंगे। वैसे मेरा नाम परेश है, तेरा नाम क्या है? वैसे वो बुढ़ा कौन है तेरे साथ? बेटी, अरे अंकल, मुझे भी भूसावल तक ही जाना है। मैं यहां अपने मामा के घर आई थी। नाना जी मुझे ट्रेन में बैठाने आए हैं। अब रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए इस जनरल बोगी मैं रुकी हूं। मेरा नाम सुरभि मिश्रा है। देखो, अगर नाना जी मेरे लिए सीट लाएं तो मैं वहां बैठूंगी, नहीं तो आपके साथ बैठूंगी। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारे जैसी मस्त लड़की ट्रेन में साथ रहेगी तो इस भीड़ में भी मजा आएगा। तभी परेश ने सुरभि के नाना को वापस आते देखा और बोला, देख सुरभि, तेरा नाना आ रहा है। सीट मिली होगी तो मैं तेरे साथ आऊंगा, नहीं तो तू मेरे साथ आ जाना। नाना ने आके बताया कि कोई सीट नहीं मिली है। ये सुन परेश खुश हो गया। तभी परेश ने एक कुली से बात की तो कुली ने बताया कि 500 लगेंगे और 2 जनों की बैठने की वो व्यवस्था कर देगा। परेश ने किसी तरह 400 में सौदा पटाया और अपने पर्स से 400 निकाल के कुली को दे दिए। सुरभि के नाना जी तुरंत अपने पॉकेट से 200 निकाल के परेश को देने लगे तो परेश बोला,
अरे आप ये क्या कर रहे हैं? सुरभि तो मेरी बिटिया जैसी है, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। मुझे भी भूसावल जाना है और सुरभि बिटिया को आराम से इसके घर पहुंचा देंगे। सुरभि और उसके नाना की आंखों से कृतज्ञता प्रकट की और तभी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के अंदर आने लगी। तभी वो कुली आ गया और उसने परेश और सुरभि का सामान उठ लिया और एक भीड़ भरे डब्बे में चढ़ गया। वो डिब्बे के बाथरूम के सामने जाके रुका और दरवाजा ठकठकाया तो उसके भीतर बैठे एक साथी ने दरवाजा खोला। कुली ने दोनों का सामान वहां रख दिया और वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ा परेश ने उसे पकड़ लिया और पूछा, अबे सीट कहाँ है? कुली ने कहा, साहब ये सीट मतलब बुगी का टॉयलेट है, इतनी भीड़ में कोई भी पेशाब करने नहीं आता। साहब आप यहीं बैठिए, भूसावल तो क्या 9 से 10 घंटे का ट्रिप है, सुबह आप उतर जाओगे। बोलो, दे दूं ये जगह आपको? वैसे अभी एक मियाँ बीवी ने दूसरा टॉयलेट लिया है 700 में। ये कह कुली तो चलता बना। परेश बुरी तरह से बौखलाया हुआ था और सुरभि से बोला, बेटी अब तो लगता है यही रात गुजारनी होगी। ऐसा करते हैं, हम अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं और चाहे कोई भी कितना भी बजाए दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये कह परेश ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। परेश के पास भी एक सूटकेस था और सुरभि के पास भी एक सूटकेस। उसने दोनों सूटकेस बाथरूम की दीवार से सटा के लगा दिए और सुरभि को उन पर बैठा दिया। खुद वेस्टर्न स्टाइल की टॉयलेट की सीट पर ही बैठ गया। आदमी की जरूरत किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता ढूंढ लेती है। जैसे ही एकांत मिला, परेश का दिमाग सुरभि के बारे में सोचने लगा। सुरभि उसकी बेटी की उम्र की थी। वो सोचने लगा कि ये लड़की इस भीड़ भरी ट्रेन में जरा भी विरोध नहीं करेगी और भूसावल तक उसे मनमानी करने देगी। परेश की बात सुनकर सुरभि कुछ परेशान भी हो रही थी और उसे अब कुछ कुछ इस अजनबी चाचा से डर भी लगने लग गया था। फिर भी अपने को नॉर्मल करती हुई बोली, चाचा ये क्या हम पूरे सफर टॉयलेट में बैठेंगे क्या? और नहीं तो क्या, अरे इस भीड़ में यही एक जगह है जहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम भी इस जर्नी को सारी जिंदगी याद रखोगी। वो अब समझ चुकी थी कि परेश चाचा ने जानबूझ के ये जगह चुनी है। सुरभि परेश से पहले ही कुछ डरी हुई थी, पर इस भी भरी ट्रेन में वो परेश से दूर भी नहीं होना चाहती थी। ट्रेन ने अब रफ्तार पकड़ ली थी। टॉयलेट के बाहर बहुत शोर मचा था। सब लोग भीड़ में अपने लिए जगह बना रहे थे। ट्रेन अब पूरी रफ्तार से चल रही थी। तभी टॉयलेट के दरवाजे पे किसी ने बाहर से दस्तक लगाई। 1-2 बार दस्तक सुन के परेश को बड़ा गुस्सा आया। सुरभि तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। परेश आधा दरवाजा खोला। एक 20 से 22 साल का मर्द वहां खड़ा था। जरा गुस्से से वो बोला, अरे भाई साहब, कितना समय ले रहे हो आप? मैं 15 मिनट से खड़ा हूं यहां। परेश का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उसने उस आदमी को जलती नजर से देख के कहा, मैंने पैसे देके रात भर के लिए ये टॉयलेट मेरी बेटी और मेरे लिए बुक की है। फिर अगर तूने या किसी ने दस्तक दी तो अच्छा नहीं होगा। वो आदमी और सहज में बैठे बाकी पैसेंजर परेश की गंदी गाली, उसका गुस्से से लाल हुआ चेहरा और ऊंची आवाज में दी गई धमकी से इतने डर गए कि कोई कुछ नहीं बोला। ये देख के बाथरूम करने आया आदमी भी वहां से चला गया। परेश को यकीन हुआ कि अगर कोई टॉयलेट इस्तेमाल करने आया भी तो बाहर के लोग उसे परेश की धमकी बता के टॉयलेट पे दस्तक देने से रोकेंगे। सब लोगों की तरफ एक बार गुस्से से देख के परेश ने दरवाजा बंद किया। वहां डोर के पीछे सुरभि डर से खड़ी थी। फिर एक बार परेश का वो रूप देख के और गालियां सुन के वो बहुत घबराई हुई थी। लेकिन एक ही पल में सुरभि को देख के परेश के चेहरा खिल गया और गुस्सा गायब हो गया। कहानी जारी रहेगी।